इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें आपको, संजय राउत की बागी सांसदों को दो टोक, बड़े बयान। संजय राउत की तरफ से बागी सांसदों को हम छोड़ेंगे नहीं, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। संजय राउत ने कहा कि किसी को बेईमानी करने का हक नहीं है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। महाराष्ट्र की जनता माफ नहीं करेगी, जिसको जाना है इस्तीफा देकर जाए। और आगे इन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की जनता माफ नहीं करेगी। संजय राउत की बागी सांसदों को दो टोक, बागी सांसदों को हम छोड़ेंगे नहीं, किसी को बेईमानी करने का हक नहीं है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बागी सांसदों पर जमकर बरसे हैं संजय राउत। तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी आदित्य द्विवेदी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदित्य, क्या कुछ तस्वीरें बयां कर रही हैं? बिल्कुल, जैसा कि अभी हम अपने दर्शकों को निश्चय दिखा रहे थे कि संजय राउत बोल रहे थे। संजय राउत काफ़ी अपने आप को संयमित रखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शायद नहीं रख पाए। बोलते बोलते लास्ट में उन्होंने अपशब्दों का भी इस्तेमाल कर लिया और वो चेतावनी की जगह धमकी देते हुए नजर आए बाकी सांसदों को। एक तरफ तो वो ये कहते नजर आए कि उनको विश्वास है कि सभी सांसद साथ में हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि वो किसी को छोड़ेंगे नहीं और जनता उनको जवाब देगी। तो वो बातों को बैलेंस करने की कोशिश करते नजर आए, लेकिन वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे और उनका गुस्सा उनके अंतिम शब्दों में समझ में आया जब उन्होंने अपशब्दों का इस्तेमाल किया। इधर जो सूचना मिल पा रही है निशु, उसके मुताबिक जो भी बागी सांसदों का गुट है वो 6 हो तो हैं ही चर्चा में है, 7 भी हो सकते हैं। वो सभी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिलने के लिए निकल चुके हैं। वो एरो सिटी के किसी होटल में रुके हुए थे, उनको एकांत जगह पर रखा गया था और उसके बाद अब वो ओम बिरला से मिलने किसी भी वक्त पहुंच सकते हैं। यदि ये बागी सांसदों की जो सूची है, ये जो लिस्ट है, जो नंबर है, वो अगर 6 हैं तो एक मुश्किल वाली बात होगी इन बागी सांसदों के लिए। लेकिन अगर ये संख्या 7 है तो फिर कोई इनको बागी होने से रोक नहीं सकता है। ये अपनी जो मांगे हैं उनको मनवाएंगे, अलग गुट बनाएंगे और ये किस तरह से शिवसेना यूबीटी को छोड़ करके एक नाथ शिंदे गुट में जाएंगे, ये भी बात चर्चा में है। लेकिन अब से थोड़ी ही देर में बातें क्लियर होंगी जब ये लोकसभा अध्यक्ष से मिलेंगे और कल क्या कुछ होता है। जो शिवसेना यूबीटी की बैठक बुलाई गई है जिसमें व्हिप जारी किया गया है और अगर उसमें सिर्फ 2 ही सांसद पहुंचते हैं जिन्होंने नाम लिखा हुआ, उसमें एक अरविंद सावंत हैं, दूसरे देसाई हैं। अगर ये सिर्फ यही 2 बचते हैं तो इसका मतलब है कि उद्धव शिवसेना काफ़ी संकट में है और उसके पास सांसदों की जो संख्या है वो सिर्फ 2 बची हुई है, जो कि नहीं के बराबर है। जी बिल्कुल, ऐसे में सवाल ये भी उठ जाता है आदित्य कि अब बागी सांसदों की अगली रणनीति क्या होने वाली है, आगे क्या कुछ करेंगे ये? निश्चित अगर ये बागियों की संख्या अच्छी रहती है या 7 हो जाती है तो ये तो तय बात है कि अगर 7 होती है तो ये अलग बैठने की मांग करेंगे। अपने गुट का विलय जहां तक पूरी उम्मीद है कि एकनाथ शिंदे गुट में कर लेंगे, यानी कि शिवसेना एकनाथ शिंदे जो है शिंदे गुट है उसमें कर लेंगे और उसी के मुताबिक एनडीए का एक तरह से ये पार्ट हो जाएंगे। अलायंस इंडिया में 6 से 7 सांसदों की संख्या और घट सकती है। तो ऐसे में जो अलायंस इंडिया का कुनबा है वो छोटा होता जा रहा है और एनडीए की जो सांसदों की संख्या है वो चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, दोनों ही जगह बढ़ती जा रही है। विधायकों की अगर बात करें तो जो बात पश्चिम बंगाल से शुरू हुई वो भी बढ़ती चली जा रही है और महाराष्ट्र में 4 साल बाद फिर से शिवसेना उद्धव में एक बड़ी टूक देखने को मिल रही है। ये शिवसेना को काफ़ी कुछ सोचने पे मजबूर भी करती है और एक राजनीति, भारतीय राजनीति की यदि हम बात करें निशु, तो ये एक नया एक दौर शुरू हुआ है, एक अजीब सा दौर शुरू हुआ है जो भारतीय राजनीति में आज के रखिएगा। लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।